मैं चालू कर देता हूँ इसका, रिकॉर्डिंग में चालू कर दिया। अब हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग रिवाइज करके देख ले कि हम लोगों ने क्या चीज स्टडी किए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, वी हैव वेरी क्लियर अबाउट द डेफिनेशंस कि ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन क्या है। इस पे किसी को, मुझे नहीं लगता कि डाउट्स होना चाहिए, और नोबडी शुड बी हैविंग द डाउट ऑन द टॉपिक कि क्या होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसके बारे में हम लोग को क्लियरेंस, हम लोग को पूरा है, परफेक्ट याद है कि ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन क्या है। चलो मैं एक बार इसको ये कर देता हूँ। मैं स्क्रीन को ये करना चाह रहा हूँ, एक कैप्चर करना चाह रहा हूँ सेकंड क्लास का इमेज अटेंडेंस के लिए। वैसे मैंने एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लास को देखो, ये था। अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन कर चुके थे वो हमारा था ऑटोमोबाइल का डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। दिस इज ओवर। और आई डोंट हेलो सर, तो शुभम सर वेटिंग रूम में सर, उसको इन कर लीजिए सर, शुभम दुबे। शुभम कहाँ गया? ये बड़ा है, ये है स्क्रीन जो है हाफ हो जा रहा है। इसमें तुम अपने नोट्स को एक बार चेक कर सकते हो, सारे नोट्स जो तुम्हारे अवेलेबल है। सो हम लोग डिस्कशंस किए थे, लास्ट जो क्लास हुआ उसमें हम लोग डिस्कशंस किए थे मेन पार्ट्स, लेबलिंग या नॉमेनक्लेचर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। इसमें हम लोगों ने साइड व्यू देखे थे, जिसमें कि हम लोगों ने फ्रेम देखे, साइकिल देखे, फ्रंट साइकिल एंड रियर साइकिल, प्लस हम लोगों ने स्प्रिंग देखे जो कि रियर स्प्रिंग फ्रंट स्प्रिंग था। फिर हम लोगों ने गियर बॉक्स देखे, एक्सेल देखे, क्लच देखे, रेडिएटर देखे, इंजन देखे कहाँ पे रखा हुआ था। ये सारा चीज हम लोग पोजिशंस देख लिए कि इस फ्रेम्स पे कहाँ कहाँ क्या चीज रखा हुआ है, फ्यूल टैंक्स कहाँ होता है। वी हैव अंडरस्टूड रफ आइडिया अबाउट द ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वेयर इट्स बीन प्लेस्ड ऑन द फ्रेम। ये सारे पार्ट्स पे कहाँ कहाँ क्या चीज प्लेस किया गया है, वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। सो वी हैव टू कवर दिस डायग्राम, सो वी हैव टू remember this diagram for our understanding for in future, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए जब डायग्राम हम लोग बनाएंगे। शुड बी एबल टू एलोबरेट इन आवर नोट्स ऑल्सो। जो हम लोग चीज लिख रहे हैं, जो भी चीज हम बता रहे हैं, वो हम लोग समझा सके एग्जामिनेशन में लिख कर, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं सब्जेक्ट जो पढ़ा था, ये स्क्रीन जो होता है बार बार ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं। चलो ये रहा। तो हम लोगों ने सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी हैव डिस्कस्ड द फ्रेम, व्हाट इज फ्रेम क्या है, बॉडी क्या है, चीजेस क्या है। वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, हम लोग देखे थे, कन्वेंशनल था, सेमी इंटीग्रल था, इंटीग्रल था। इसका डिटेल पार्ट हम लोग आगे सिलेबस में जो है उसको हम डिस्कशन करेंगे। चेजिस का डेफिनेशन स्टडी किए थे। डेफिनेशन ऑफ चेजिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय एवरीवन बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द चेजिस बॉडी एंड फ्रेम, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट। अगर एग्जामिनेशन में मुझे चेजिस, फ्रेम, बॉडी का एक आता है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आई विल ड्रॉ द टेबुलेशन फॉर्मेशन बनाऊंगा, चेजिस, फ्रेम एंड बॉडी का मैं टेबल बनाऊंगा, उसमें सब डेफिनेशंस को इंसर्ट करूंगा। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एग्जांपल्स तुम दे सकते हो डायग्राम के साथ बना के, सेकंड जो एक्सप्लेनेशन डिफरेंस में दे सकते हो, और तुम अपना डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एरोडायनेमिक्स। जो एरोडायनेमिक्स है उस पर हम लोग करते हैं। हम लोग कोई भी व्हीकल्स को जब प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो मेरा इंटेंशन है कि एरोडायनेमिक्स मतलब एरोडायनेमिक्स मतलब कैसे, क्या एरो, व्हाट डू मीन एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स का डेफिनेशन हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, व्हाट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरोडायनेमिक्स, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर कुछ हम बता पाएंगे सर, जहाँ तक समझ में आता है सर। हाँ सर जैसे सर गाड़ी मेरा मान लीजिए सर कि जो गाड़ी हमारा चल रहा है सर, तो वो क्या होता है कि सर
कोई मोशन में है तो सर जैसे कि गाड़ी जा रहा है सर राइट डायरेक्शन में, उसका जो जो एयर जो होता है सर वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो सर हम्म, हम लोग सर ऐसा मतलब डिजाइन बनाते हैं कि सर वो मतलब कि कि वो गाड़ी को मतलब कि एक गाड़ी कितना भी स्पीड में रहे तो सर वो क्या किया जाए कि अपलिफ्ट ना कर पाए सर, वो सर हम लोग एक इसको ऐसा डायरेक्शन प्रोसेस जाए करते हैं, ऊपर से ये चला जाए सर। हमें मिनिमम एयर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। पहला मैं या एरोडायनेमिक्स सब में हाँ बात सर करता हूँ। मिनिमम एयर रेसिस्टेंस सर। जो सर हम लोग ऐसा डिजाइन बनाते हैं सर जिससे कि हम लोग एयर फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सके, ताकि जो हमारा राइट व्हीकल है वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ सके, जिससे हमारा स्पीड जो है वो मेंटेन रहता है और स्पीड हाई होता है। राइट, सो वी हैव टू डिफाइन दैट एरोडायनेमिक्स में डिजाइन से ये समझ सकता हूँ, द बॉडी विच इज शुड बी एबल टू गेट द मिनिमम फ्रिक्शन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग द मोशंस। अगर किसी मोशन के दौरान अगर मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ एयर में ऑप्टेन कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज एरोडायनेमिक डिजाइन। और ये एक एरोडायनेमिक डिजाइन ये नहीं कि आज मैंने बनाया और ये तुरंत हो गया, दैट हैज टू बी टेस्टेड एंड फाइंडेड कि ये सही बना है कि नहीं। डिजाइन से भी जो चीजें हैं ये काफी इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड है। तो मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ। पहला, एरोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स कंसर्न विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एयर और which interacts with the solid objects। मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन एरोडायनेमिक्स का बोल रहा हूँ। एरोडायनेमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। वो डायनेमिक्स का जो फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकता है, किसी तरह का ये डायनेमिक्स, एयर फ्लूइड डायनेमिक्स हो सकता है या गैस डायनेमिक्स हो सकता है। किसी भी तरह का मैं डायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एरोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स concerned with the study of motion of air, concerned with the study of motion of air when it interacts with a solid object। जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कोई मोशन वाला बॉडी एयर के साथ में मोशन ऑफ एयर को स्टडी करते हैं हम लोग हैं, इंटरेक्शंस ऑफ एयर एंड द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन, दैट सब्जेक्ट इज नोन एज एरोडायनेमिक्स। तो एरोडायनेमिक्स एक पूरा ब्रांच है। अगर तुम देखोगे तो एरोडायनेमिक्स एक ब्रांच है जिसको हम लोग आगे इससे लेके पढ़ता है। रॉकेट्स में यूज कर रहे हैं हम लोग, एरोप्लेन्स में फ्लाइट्स के लिए यूज कर रहे हैं, डिजाइन ऑफ व्हीकल्स के लिए हम लोग एरोडायनेमिक्स कर रहे हैं। तो एरोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट है, बट we have to study a topic over here कि aerodynamics क्या चीज है? It is a branch of dynamics concerned with the interactions of motion of air with the body, which is interactions of air and body जो स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एरोडायनेमिक्स। और ये दो वर्ड से बना है, दैट इज एयर एंड डायनेमिक्स। तो ये हम लोग इसी के लिए एरोडायनेमिक्स बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, हम लोग देख रहे हैं, जो कि मैं ये बोलूंगा कि एरोडायनेमिक्स इज सब फील्ड ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। ये एरोडायनेमिक्स जो है फ्लूइड डायनेमिक्स का सब टॉपिक है, या गैस डायनेमिक्स का सब टॉपिक है। फ्लूइड और गैस डायनेमिक्स का ये सब टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, और ये सारा चीज हम पहले से एप्लीकेशन देख रहे हैं। हम लोग ने एरोडायनेमिक्स को डिजाइन बहुत पहले से कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे कि विंड मिल्स में अप्लाई कर रहे थे हम लोग ने डिजाइन ऑफ फ्लाइट्स को बनाने के लिए जो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स विंग्स को बनाने के लिए कर रहे थे। 17th सेंचुरी में हम लोगों ने थोड़ा सा सेल बोट्स एग्जांपल यहाँ दिया है, सेल बोट्स का। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जो हम लोग एरोडायनेमिक्स हम लोग डिजाइंस को, मैं क्यों नहीं ये कर पा रहा हूँ, ये रहा। हम लोगों ने कहाँ यूज करे थे इसको? हम लोग सेल बोट्स में करे थे, विंड मिल्स में यूज करे थे। ये सारा चीज को हम लोग यूज करते हैं, पहले से यूज करते हैं। हम लोग नाव को चलाने के लिए सेल बोट्स में हम लोग एरोडायनेमिक्स हम लोग डिजाइन किए थे, जो कि पानी को पेनिट्रेट कर रहा था, पानी को काटते हुए आगे जा रहे थे हम लोग। उसमें सेल बोट्स लगाया हुआ था, जो कि जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो पतवार टाइप का, या फिर बोलोगे एक कपड़ा टांगा जाता है जो कि हवा के डायरेक्शन को हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये एरोडायनेमिक्स हम उस टाइम से यूज कर रहे हैं, बट रियल एप्लीकेशंस और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो हम लोग ने इसका एप्लीकेशन जो है अब चालू कर दिए हैं। उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स में हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ये सिंपल से एक डायग्राम्स में लेके चल रहा हूँ। इन दिस वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ ए विंग। इसमें एक विंग का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट कि अगर मान के चलो कि मैं थ्रस्ट फोर्स क्या है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो कि एरोप्लेन्स का फैन हो सकता है, प्रोपेलर हो सकता है, या मेरा इंजन का जो पावर है जो आगे की तरफ जा रहा है, तो ये थ्रस्ट फोर्स आगे की तरफ जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ ये जो, अगर मैं वेट कम होगा, इफ माई वेट इज लाइट, व्हाट विल हैपन? इट विल ट्राई टू लिफ्ट। क्यों हो रहा था ये लिफ्ट हो रहा था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट इट वाज गोइंग टू लिफ्ट? अगर वेट कम होने, तो सॉरी मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर करके मैं एलिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा। नाउ
अगर ये जो मैं फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू पुट एनर्जी और फोर्स इन दैट, और एयर जो है इसके ऊपर से ट्रेवल करेगा, ये ऊपर से ट्रेवल करेगा, इसके ऊपर से ट्रेवल करते हुए जाएगा, मतलब नाउ द एयर इज गोइंग टू ट्रेवल ओवर दिस, और एक एयर जो है इसको यहाँ से ये करेगा, नीचे इस तरफ से जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का प्रेशर का अंतर हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर क्या है, एक हाई प्रेशर हो रहा है, एक लो प्रेशर हो रहा है। जैसे कि ये वाला कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का नोजल मैं बना रहा हूँ, एक यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ के मान चलो, तो हम लोग एक वेलोसिटी और प्रेशर का रेशियो जान रहे हैं। एक प्रेशर और वेलोसिटी का हम लोग रेशियो जानते हैं कि अगर किसी चीज बॉडी में, जैसे यहाँ का क्या हो गया, वेलोसिटी कम है, हियर एट एंट्री लेवल वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा है, और इस कन्वर्जेंट पे इस एरिया में क्या हो रहा है, देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर, यहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक मैंने देखा कि एट एंट्री लेवल वेलोसिटी इज लो एंड प्रेशर इज हाई। जब मैं इस कन्वर्जेंट एरिया पे आया, जब मैं यहाँ पे कन्वर्जेंट एरिया में आया, तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर, एक प्रेशर ड्रॉप हुआ है और वेलोसिटी क्या हो गया है, इंक्रीज किया है। तो ये एक फिनोमेना हो रहा है, दिस इज अ फिनोमेना ऑकरिंग इन दिस। हम लोग ये किसको कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते थे, हम लोग इसको वेंचुरीमीटर बोलते थे, राइट। इसको हम लोग वेंचुरीमीटर बोलते थे। वेंचुरीमीटर में होता था हम लोग बर्नौली से इक्वेशन लगा देते हैं कि P1 P2 V1 V2 रो जी, ये सारा चीज याद करो, इक्वेशन जो था हम लोग यूज कर रहे थे। तो बर्नौलीज इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट जो हम लोग उसको ये लेके चल रहे हैं। प्रीति वेटिंग रूम में है, और फिर से मेरा वो स्क्रीन हाफ हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किए वेंचुरीमीटर में, जब प्रेशर जो एंट्री कर रहा था, एट द टाइम ऑफ एंट्री द प्रेशर वाज हाई एंड द वेलोसिटी वाज लो। सो अब यहाँ पे एक जो बाद में क्या होगा, इस जगह पे एक यहाँ पे हम लोग इस फ्लाइट्स का विंग्स को देखते हैं। इफ आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द विंग ऑफ द फ्लाइट, सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दैट कि इस जगह जो है प्रेशर जो है एक ऊपर से तरफ जा रहा है और एक प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, वेलोसिटी क्या था, ज्यादा था, यहाँ प्रेशर लो था, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा था, अब प्रेशर क्या है, लो है। लेकिन जब मैं यहाँ जा रहा तो आई एम ऑब्जर्विंग कि यहाँ वेलोसिटी जो है लो हो गया है, और प्रेशर जो है इस विंग के नीचे साइड, जो नीचे साइड में प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया है। दैट इज P जो है ये P2 में बोलता हूँ, P2 राइज हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है। अब ये प्रेशर P2 के कारण से क्या हो रहा है, इट्स गोइंग टू लिफ्ट, वो एक लिफ्ट क्रिएट करेगा। जो प्रेशर का डिफरेंस यहाँ P1, इसको मैं बोलता हूँ P1, इसको बोलता हूँ P, ठीक है। एंट्री लेवल पे प्रेशर P था, नाउ द प्रेशर इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन P1 एंड P2। तो P1 जो है वो कम प्रेशर है, अब P2 जो है ज्यादा प्रेशर हो गया। मतलब वहां पे एक मैंने विंग का डिजाइन इस तरह से किया हूँ, इस तरह से डिजाइन किया हूँ कि P1 जो है लो प्रेशर है और P2 जो है हाई प्रेशर हो गया है। तो नेचुरली क्या करेगा, सॉरी, अगर प्रेशर डिफरेंस है तो नेचुरली रश किधर करना चाहिए, रश करना चाहिए लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर को लो प्रेशर की तरफ जाना चाहिए। तो ये हाई, यहाँ इस जगह पे हाई है, इस जगह पे हाई प्रेशर है, और इस जगह पे लो प्रेशर है, ठीक है। तो विंग के ऊपर क्या हो रहा है, एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, और विंग के नीचे क्या हुआ है, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो अब क्या करेगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या होता है, हाई प्रेशर का जो एयर है दैट विल फ्लो टुवर्ड्स लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा, और लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, एक वो लिफ्ट क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट ए लिफ्ट, वो एक लिफ्ट करता है जो कि उसको ऊपर उठाता है। तो एक और चीज एक होता है यहाँ पे, एक चीज और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो अगर मैं एयर का देखता हूँ, ये मैं एयर का हॉरिजॉन्टल लेके चलता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लेके चलता हूँ, और ये एक एयर का अटैक है, एयर जो अटैक कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है, राइट। ये विंड का जो एयर फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शंस,
और ये हॉरिजॉन्टल है, अगर जमीन से मैं देखूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको बोलता हूँ एयर ऑफ अटैक। दिस लाइन इज कॉल्ड एयर ऑफ अटैक। और ये एयर ऑफ अटैक जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हम लोग, व्हेन दिस एयर ऑफ अटैक विल बी इंक्रीज, द लिफ्ट विल बी मोर, इसका लिफ्ट जो होगा वो बढ़ते जाएगा। तो मैं देखता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर इस एयर ऑफ अटैक का एंगल को इंक्रीज कर दिया जाए तो आई एम ऑब्जर्विंग दैट आई एम एबल टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। तो ये एक फिनोमेना ऑकर होता है, और यही चीज हम लोग फिनोमेना देखते हैं जब एयर टेक ऑफ कर रहा है। अगर मैं उसको ध्यान से देख रहा हूँ एयर को टेक ऑफ करते हुए, तो जब तक रनवे पे दौड़ रहा है तो वो एंगल ऑफ अटैक उसका लो है, एंगल ऑफ अटैक उसका लो है। जैसे विंग को टिल्ट करके वो एंगल ऑफ अटैक बढ़ा देता है। ये विंग का, अगर मैं इसको विंग को उठा दूं थोड़ा सा और, तो ये एंगल ऑफ अटैक बढ़ गया। जब एंगल ऑफ अटैक बढ़ा तो व्हाट इज हैपनिंग दैट इट्स लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स को जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है और उसको ऊपर की तरफ धकेलने लगता है। और ये लिफ्ट क्रिएट करेगा, वेट जो होना चाहिए वो मेरा लाइट होना चाहिए। वो मैं कैलकुलेशन इससे से रखता हूँ कि लिफ्ट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन वेट। अगर इस तरह का मेरा एंगल ऑफ अटैक होना चाहिए, एंगल ऑफ अटैक मेरा इस तरह का एंगल होना चाहिए कि वो मेरा वेट को ओवरकम कर जाए। अगर वेट को ओवरकम कर गया तो वो लिफ्ट हो जाएगा और वो मेरा प्लेन जो है टेक ऑफ कर जाता है, इट टेक्स ऑफ द रनवे। और इसी तरह से अब उल्टा करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। कॉल करा सर ये शुभम विबुरा इन करने के लिए, अच्छा, शुभम को इन करने के लिए सर। मैं जस्ट अभी उसको इन करवाता हूँ, रुको, जस्ट इन करवा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या क्लास में फिर से मैं उसमें जाने के बाद है ना मिट जाता है ना, मुझे समझाने ये में थोड़ा दिक्कत समझ रहे हैं सर। है। ये चीज मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, क्लास के बीच में जो डिस्टर्ब हो जाता है ना, थोड़ा सा ये रनिंग क्लास जो होता है बीच में ये हो जाता है, टूट जाता है। तो फिर से ये फिर हाफ start स्क्रीन हो गया। गया सर। इसी के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। अब हम लोग जाते हैं कि नाउ वी आर टेकिंग द, हम लोग लैंडिंग मतलब टेक ऑफ कर चुके हैं। नाउ आई हैव टू लैंड करना है। तो लैंड सर करने, स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। अब स्क्रीन आ रहा होगा, ठीक है। नाउ ये रहा, यस अब आ रहा। हाँ ये रहा। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो है अब हमारा जो है, अब हम लोग ने क्या हुए, टेक ऑफ कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लैंड। अब हमें लैंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो एंगल ऑफ अटैक ज्यादा करना है कि कम करना है, एंगल ऑफ अटैक क्या करना चाहिए। यस, नाउ वी हैव टू रिड्यूस द एंगल ऑफ अटैक शुड बी रिड्यूस्ड। तो ये जैसे मैं बोल रहा था ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल ऑफ अटैक इस फिन पे जो है, इस विंग पे है, तो ये मेरा एंगल ऑफ अटैक बन रहा था, जिसके कारण से प्रेशर और डिफरेंस हो रहा था। यहाँ P1 था, यहाँ P2 था, तो मैं देख रहा था कि ये लो था प्रेशर, ये हाई प्रेशर था। तो क्या हो रहा था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द, यहाँ आप प्रेशर यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है वो P है, तो ये P प्रेशर दो भाग में बढ़ गया है, एक P1 प्रेशर, एक P2 प्रेशर। ऊपर वाला जो है विंग के ऊपर मेरा लो प्रेशर है क्रिएट है, और P2 जो है हाई प्रेशर है। तो नेचुरली ये रश करेगा, जो हाई प्रेशर होगा वो लो प्रेशर की तरफ रश करना चाहेगा, और उसी के प्रोसेस में क्या होगा, वो लिफ्ट कर जाएगा। तो ये एक ये है, लेकिन ये प्रेशर जो डिफरेंस क्रिएट करने का रहेगा, हाई लो करने का जो तरीका रहेगा, क्योंकि ये तुम एरोप्लेन्स को उड़ा रहे हो तो विंग्स का ही खेल है ये, कि कब तुमको लैंड ऑफ करना है, लैंडिंग करना है, और कब तुमको टेक ऑफ करना है। तो एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते जाएंगे तो मैं देखता हूँ कि आई विल बी एबल टू टेक ऑफ मैं कर सकूंगा। अगर मैं एंगल ऑफ अटैक को रिड्यूस करते चलूंगा, सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दैट कि मैं एल्टीट्यूड में जो है मेरा गिराव आने लगे, मतलब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। तो ये एक एरोडायनेमिक्स का डिजाइन का बेसिक फंडा है, जो कि थ्रस्ट फोर्स ड्रैग, थ्रस्ट फोर्स आगे की तरफ धकेलना चाहेगा, ड्रैग क्या करेगा, उसको रेसिस्ट करेगा उस फोर्स को। ड्रैग इज ए रेजिस्टेंस, वो थ्रस्ट जो आगे जाने की कोशिश कर रहा था उसको आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है, एयर का रेजिस्टेंस उसको पीछे धकेल रहा है। तो एक ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब तक आएगा नहीं, जब तक स्टेबल फॉर्म करने के लिए थ्रस्ट फोर्स शुड बी मोर देन ड्रैग,
अगर मुझे ओवरकम करना है उस एयर के स्पीड को, तो थ्रस्ट फोर्स को मुझे ज्यादा करना पड़ेगा ड्रैग से, तभी मैं आगे लेकर जा पाऊंगा। सेकंड में जो इश्यू आएगा एरोडायनेमिक्स डिजाइनिंग में, जब मैं थ्रस्ट फोर्स मेरा ड्रैग से ज्यादा हो गया, तो इट में पॉसिबल दैट कि इट में क्रिएट द लिफ्ट इन द व्हीकल्स, मुझे वो लिफ्ट क्रिएट हो सकता है व्हीकल्स में। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं एरोडायनेमिक्स का बॉडी में एक एंगल ऑफ अटैक का कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ, जिसमें कि वेट को अगर इतना रखा जाए कि वो लिफ्ट को काउंटर कर जाए, मतलब वेट शुड बी ग्रेटर। अगर मैं बस, कार, ये किसी तरह से, जैसे तुम कार या बाइक चला रहे हो, तुम्हारा वेट जो होना चाहिए वो वेट इतना होना चाहिए कि वो लिफ्ट के ओवरकम करने के लिए लायक रहे। अगर वो जहां वो वेट कम हुआ, वो तुमको गाड़ी आगे वाला चक्कर तुम्हारा उठा देगा, दैट विल लिफ्ट योर व्हीकल्स। तो ये चीजें हम लोग को डिजाइन करने में ध्यान देना पड़ता है कि लिफ्ट और वेट का ध्यान रखना है, थ्रस्ट और ड्रैग के बीच में रिलेशन ध्यान रखना। तो मतलब ये तो सिंपल बात है कि किसी भी व्हीकल को चलने के लिए थ्रस्ट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ड्रैग फोर्स। थ्रस्ट फोर्स हमेशा ड्रैग फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, और वेट ऑफ द व्हीकल शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ लिफ्ट ऑफ द व्हीकल्स। जो लिफ्ट फोर्स चाहिए होता है उठाने के लिए, उसका वेट से कम होना चाहिए, तभी मैं एक उसको एरोडायनेमिक्स बॉडी डिजाइन कर सकता हूँ। तो ये एक का रहा कॉन्सेप्ट। इसी फंडामेंटल यही यूज होता है सर, किसका? वाइन टरबाइन में। हाँ, विंड टरबाइन में मैं इसी तरह से यूज कर रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द ब्लेड्स कर रहा हूँ, जो कि ऑटोमेटिकली उसको रोटेट कर रहा है, एयर को में वो ब्लेड्स में रोटेट कर रहा है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं ये सारा चीज, तो यहाँ पे मैं सारा चीज समझाया हूँ, जो कि तुम्हारा बर्नौलीज इक्वेशंस का यहाँ पे थोड़ा सा लेके यहाँ पे समझाया गया है नोट्स में। तो उसको तुम इसको स्टडी कर सकते हो। मैंने सारा चीज बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसके बाद तुम्हारा आईसी इंजन कंपोनेंट्स है, जो कि बहुत, तो ये तुम्हारा रहेगा ड्रैग फोर्स। एक बार हम लोग इसको नोट्स पढ़ ही लेते हैं कि फंडामेंटल क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरोडायनामिक्स क्या है। इट इज द मोशन ऑफ एयर अराउंड द ऑब्जेक्ट, या उसको फ्लो फील्ड कहेंगे। जो एयर का हम उसको देखते हैं, तो वो एक मैं लेयर वाइज में देखता हूँ, एयर को मैं एक इमेजिन कर लेता हूँ, इट इज लेयर वाइज एंड वी आर पेनेट्रेटिंग दैट लेयर। मतलब वो एयर का एक लेयर्स है, उस लेयर को मैं काट रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ये एयर का एक पी है, पी प्रेशर था, इसको लेयर्स में मैं जब काट रहा हूँ, तो अब ये दो प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, दैट इज P1 एंड P2। तो इस तरह का फ्लो फील्ड्स को मैं काटते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सो वी आर इन द फ्लोइंग इन द फ्लो फील्ड में हम लोग जाते हैं। इनेबल्स द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हम लोग फोर्स और मूवमेंट्स का कैलकुलेशंस करते हैं। एंड मेनी एरोडायनेमिक प्रॉब्लम द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फंडामेंटल इज ऑफ फ्लाइट। हम लोग जो ध्यान देने वाला बात होता है, इंपॉर्टेंट चीजें एरोडायनेमिक्स में हम लोग ध्यान देते हैं, वो क्या चीज है? लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट एंड वेट। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें है। अगर मैं किसी भी एरोडायनेमिक्स बॉडी का डिजाइन करने के लिए जा रहा हूँ, तो 4 पैरामीटर्स में ध्यान रखना है। क्या चीज? लिफ्ट, वेट, ड्रैग एंड थ्रस्ट। ये अगर 4 पैरामीटर्स को मैं रखा हूँ सही कंडीशंस में, तो मेरा एरोडायनेमिक डिजाइन में कर सकता हूँ। ऑफ दिस, यहाँ पे सेकंड लाइन जो यहाँ लिखा हुआ है, of this lift and drag are aerodynamic forces। लिफ्ट और ड्रैग क्या चीज है? वो एरोडायनेमिक फोर्सेस हैं, फोर्सेस ड्यू टू एयर फ्लो ओवर द सॉलिड बॉडी। जब लिफ्ट की बात करोगे और ड्रैग बात करोगे, तो ये दोनों चीज क्या है? दोनों का दोनों एरोडायनेमिक फोर्सेस हैं, जो कि ड्रैग और वेट के कारण से क्रिएट हुआ है। जो एरोडायनेमिक्स बॉडी का डिजाइन किए थे, सॉलिड बॉडी का जो डिजाइन किए थे, उसके कारण से ये दो एलिमेंट्स आते हैं। कौन सा? लिफ्ट एंड ड्रैग। Calculations of these quantities is often founded upon assumptions that flow behaves in continuum। ये चीज हम लोग मान के चलते हैं, we assume in our derivations कि जो फ्लो चल रहा है continuum, मतलब एक लेयर वाइज में और एक कांस्टेंट फ्लो में है। मतलब दोनों लेयर्स के बीच में जो दूरी है आपस में एकदम परफेक्ट है। और इसकी कारण से कंटिन्यूम फ्लो कैरेक्टराइज प्रॉपर्टीज जो हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या चीज कैटेगराइज करता है कंटिन्यूम फ्लो को? वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ये सारा चीज पोजीशन टाइम के साथ में ये फंक्शन है। इसका टाइम और पोजीशन के साथ में फंक्शन के साथ में ये चेंज होगा। These properties may be directly or indirectly measured in aerodynamics experiments। तो हमारा एरोडायनेमिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट इसमें हम लोग नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर काफी ये है। तो हम लोग कभी कभी देखना थोड़ा सा एरोडायनेमिक्स जो हम लोग टर्बुलेंस फोर्स कहते हैं, ये टर्बुलेंस फोर्स भी एक हम लोग को सुनने मिलता है
ये टर्बुलेंस फोर्स क्रिएट होता है व्हीकल्स में भी। जब कंट्रोल हम लोग खो देते हैं, किसी तरह से ज्यादा आंधी या तूफान आता है, तो नेचुरली हम लोग देखते हैं अपना कंट्रोल हम लूज कर जाते हैं। वी आर लूजिंग द कंट्रोल ओवर द व्हीकल्स ड्यू टू टर्बुलेंस फोर्स। यहाँ पे थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट, वेट्स के अलावा एक टर्बुलेंस फोर्स क्रिएट होता है। टर्बुलेंस फोर्स जो होता है वो क्रिएट करता है एक अचानक से तुमको मूवमेंट्स, और वो मूवमेंट्स तुमको, ये टर्बुलेंस फोर्स तुमको किसी से स्टेबल नहीं होने देता है। तो ये तुम्हारा काफी गाड़ी को पलटने में ये कर देता है, काफी गाड़ी को पलटा देता है कभी कभी। तो दिस इज द अनबैलेंस जो क्रिएट करता है टर्बुलेंस फोर्स ड्यू टू अचानक से ड्रैग फोर्स बढ़ सकता है, या हो सकता है तुम्हारा लिफ्ट ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक टर्बुलेंस फोर्स के कारण से आता है। तो टर्बुलेंस फोर्स को हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं किसी भी डिजाइन में, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि टर्बुलेंस फोर्स को निगलेक्ट करने के लिए हम लोग उसको काउंटर बना के चलते हैं। हम लोग काउंटर वेट कुछ डालते हैं, काउंटर वेट्स डालते हैं, ताकि ये काउंटर वेट जो हो उस टर्बुलेंस फोर्स को, तो ये सारा चीज हम लोग का रहता है। इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक आईसी इंजन एंड कंपोनेंट जो है, इसको कल स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक ऑफ आईसी इंजन। ये सारा चीज पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है ये मनीष सर ने तुम लोग को पढ़ाया है, कंपोजिशंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंजन। ये सारा चीज तुम देखो, बोर्ड, स्ट्रोक, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डॉट सेंटर, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेट वॉल्यूम, ये कैलकुलेशंस इसमें हम लोग को नहीं है। वी आर नॉट हैविंग द कैलकुलेशंस इन दिस ऑटोमोबाइल, बट वी हैव टू नो द डेफिनेशंस। तो अगर मुझे ये पूछना है व्हाट आर द टर्म्स कनेक्टेड विद द आईसी इंजन्स, तो ये आईसी इंजन्स के साथ टर्म्स है जिसको मुझे अपना बताना है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, स्वेट वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, टीडीसी क्या है, बीडीसी क्या है, बोर क्या है, स्ट्रोक क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन क्या है ये हम लोग जान रहे हैं। फिर हम लोग इंजन के डिस्कशन रहेगा कल, और उसके बाद हम लोग इंजन का कंप्लीट डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। ये भी तुम लोग को ऐसे इंजन कवर किया हुआ है, सो वी डोंट हैव टू वर्ड अबाउट दैट। ये टॉपिक्स हमारा पहले से कंप्लीटेड है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक कल फटाफट निकल जाएगा टॉपिक, ठीक है। सो आई विल स्टॉप द क्लास नाउ एंड यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास जो शेड्यूल है उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। चैट सेक्शन में सॉरी लेट हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं सभी का अटेंडेंस जो है टोटल है 27 पार्टिसिपेंट्स। 27 पार्टिसिपेंट्स को मैं एक बार स्नैप लेके रख लेता हूँ, एंड ऑल द थिंग्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन आवर हार्ड ड्राइव। सो आई विल टेक द क्लास टुमारो। जो मेरा क्लास का समय है कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और कल हमारा वो टॉपिक कंप्लीट होगा। मुझे लगता है सैटरडे को मैं तुम लोग से क्या रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मटेरियल साइंस तुम पढ़ना चाहोगे, क्योंकि आई हैव रिग्रेट दैट आई हैव नॉट टॉट टू मटेरियल साइंस इन द थर्ड सेमेस्टर। वो मुझे अभी ये चीज रियलाइज होता है बार बार कि मैं तुम्हारे बैच को मटेरियल साइंस अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाया था। तो मैं चाहता था कि तुम लोग को एक हल्का सा कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करते हुए चले, क्योंकि मेरे बच्चे अगर मटेरियल साइंस में अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो मैं एक आध क्लास लूंगा जिसमें कि एक क्लास में एक ही टॉपिक को मैं कंप्लीट करते चला जाऊंगा। तो उस टॉपिक को मैं रिवीजन करना चाहूंगा, और वो तुम्हारा गेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ सर वही बोल, ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा मतलब राइट आता है राइट। मैं बंटी मैं इस चीज को ये रियलाइज करता हूँ कि मैं सब्जेक्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करके देना मुझे है। सो आई विल कंडक्ट द क्लास ऑन सैटरडे फॉर मटेरियल साइंस, सो प्लीज अटेंड दैट। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा मैं उसी पे डिस्कशन करूंगा। मैं गेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसी पे करेंगे। बाकी क्या क्या है उसके अलावा मुझे उसमें नहीं जानना है। एलॉयस का कंपोजिशन क्या, वो सारा चीज मैं बता दूंगा कैसे क्या है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का वो इंपॉर्टेंट है। और एक रिवीजन भी मान लेते हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। वी हैव फ्री टाइम, वी कैन डू द रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक। तो सैटरडे को मैं मटेरियल साइंस का रिवीजन टॉपिक रखना चाहूंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो, टेक केयर एंड कीप योर हेल्दी एंड सेफ। Yes, sir. बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Hmm.